पुलिसकर्मी और विधानसभा के कल में ही अस्थायी हो, चाहे पुलिस में ही अस्थायी सेवा हो, लेकिन तत्काल आरक्षण के माध्यम से बोले कि इस संगठन को ही राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में पिछले 21 दिनों से लगातार धरना पर बैठे सहायक पुलिस कर्मियों का धरना सोमवार को समाप्त हो गया। बता दें कि विधायकों और सहायक पुलिस कर्मियों के बीच लगभग 6 घंटे चली मंथन बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि वह सहायक पुलिस कर्मियों को मानदेय में 30% की वृद्धि मिलेगी। साथ ही 1 साल के अवधि विस्तार, वहीं होमगार्ड और वन आरक्षित की बहाली में 10% का रिजर्वेशन पर सहमति बनी है। कल में ही अस्थायी हो, चाहे पुलिस में ही अस्थायी सेवा हो, लेकिन तत्काल आरक्षण के माध्यम से बोले कि इस संगठन को ही न रहने मंशा है सरकार के कि सहायक पुलिस को आरक्षण के माध्यम से अन्य विभाग में समायोजित कर दिया जाए, ताकि इसको एक अलग से फोर्स बनाने की आवश्यकता न पड़े। तो इस परिस्थिति में सरकार की तरफ से आश्वस्त किया गया कि तत्काल 1 साल के आपको सेवा विस्तार देंगे। बाकी हमारा प्रयास रहेगा कि आपको नियमित विज्ञापन के माध्यम से जो पुलिस विभाग के अन्य वैकेंसी है उसमें आपको बहाल कर ली जाए। और जो अवकाश के विषय था उसमें कुछ अवकाश पर सहमति बनी, कुछ पर नहीं बनी। जैसे मातृत्व अवकाश पर बनी है कि महिलाओं को मानवीय आधार पर जरूरी है, और ऐसे भी कुछ महीना पहले से 2-4 जिले में मिल रहे हैं, लेकिन और जिला में नहीं मिल रहा है। इस तमाम बिंदु पर सहमति बनी, विचार हुआ। तो हम लोग का जो मूल मांग था उस पर तो नहीं बना, लेकिन एक कदम आगे एक कदम पीछे होते उम्मीद पर हम लोग भी आशान्वित हैं। और एक मन में भी अविश्वास इसलिए 2 बार से हुआ था कि हम लोगों को 2 बार विश्वास दिलाई गई थी 15 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर आपको प्रतिफल दी जाएगी, लेकिन 4 साल से अधिक हो जाने के बाद नहीं मिली। तो मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हम लोग के साथ झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि 4 सालों से जो झेल रहे हैं, झूठ बोलो कि अगर करना होगा तो आप लोग कीजिएगा ना, तो झूठ मत बोलिएगा। आशा करते हैं कि अगला कैबिनेट तक या उससे अगला कैबिनेट तक हमारा निजान कर लिया जाए। बस ऐसी सहमति के साथ भविष्य में हम लोग अपना संगठन हर स्तर से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बेहतर जीवन मिले, और तत्काल परिस्थिति और स्थिति को देखते हुए हम आंदोलन स्थगित करेंगे। लेकिन कुछ बिंदु हैं जो बाकी है, हम आगे संघर्ष अन्य माध्यम से जारी रखेंगे। बस यही आज के विमर्श का सारांश। और क्राइटेरिया क्या था, बोले कि अब इससे हम ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, तो उस पर हम लोग के थोड़ा भारी मन से स्वीकारना पड़ा। मेडिक्लेम हम लोग के जो नियमावली में था 50,000 रुपये, जो 2017 से 2024 तक अभी तक मिले नहीं आज तक, लेकिन यह सहमति और विश्वास दिलाई गई कि आइंदा भविष्य में जो गलती सरकार से हुई है वो नहीं होगी, और आपको 50,000 जो है उसको हम 1 लाख मेडिक्लेम कर देंगे। और जो मृतक स्थिति में आश्रित परिवार को 2 लाख की मुआवजा थी हमारा 2017 की नियमावली में, उसको 2 लाख से बढ़ाकर 4,000 करने पर 4 लाख करने पर सहमति दी गई कि आज के समय में सरकार के पक्ष से रहा कि थोड़ा अनुकूल नहीं है आप लोग के 4 लाख, हम विचार व्यक्त कर रहे हैं। और पुलिस विभाग में है तो वर्दी की तो आवश्यकता है, तो वर्दी के लिए जो समान पुलिसकर्मी की वर्दी भत्ता दी जाती है वो दी जाएगी। और सेवा काल में हम लोग का मांग था कि सेवा काल में ही अस्थायी हो, चाहे पुलिस में ही अस्थायी सेवा हो, लेकिन तत्काल आरक्षण के माध्यम से बोले कि इस संगठन को ही न रहने मंशा है सरकार के कि सहायक पुलिस को आरक्षण के माध्यम से अन्य विभाग में समायोजित कर दिया जाए, ताकि इसको एक अलग से फोर्स बनाने की आवश्यकता न पड़े। तो इस परिस्थिति में सरकार की तरफ से आश्वस्त किया गया कि तत्काल 1 साल के आपको सेवा विस्तार देंगे। बाकी हमारा प्रयास रहेगा कि आपको
नियमित विज्ञापन के माध्यम से जो पुलिस विभाग के अन्य वैकेंसी है उसमें आपको बहाल कर ली जाए। और जो अवकाश के विषय था उसमें कुछ अवकाश पर सहमति बनी, कुछ पर नहीं बनी। जैसे मातृत्व अवकाश पर बनी है कि महिलाओं को मानवीय आधार पर जरूरी है, और ऐसे भी कुछ महीना पहले से 2-4 जिले में मिल रहे हैं, लेकिन और जिला में नहीं मिल रहा है। इस तमाम बिंदु पर सहमति बनी, विचार हुआ, तो हम लोग का जो मूल मांग था उस पर तो नहीं बना, लेकिन एक कदम आगे एक कदम पीछे होते उम्मीद पर हम लोग भी आशान्वित हैं। और एक मन में भी अविश्वास इसलिए 2 बार से हुआ था कि हम लोगों को 2 बार विश्वास दिलाई गई थी 15 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर आपको प्रतिफल दी जाएगी, लेकिन 4 साल से अधिक हो जाने के बाद नहीं मिली। तो मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम दोनों तरफ लीजिएगा, इधर भी आ जाएगा, उधर भी लीजिए। पुलिसकर्मी और विधानसभा के हम लोग माननीय 6 सदस्यीय टीम के बीच में इनके सहायक पुलिसकर्मी के प्रतिनिधि के द्वारा एक बैठक हुई। इस बैठक में इन लोगों का जो डिमांड था उस डिमांड पर हम लोग चर्चा किए। चर्चा के दरमियान में फलाफल निकला और यह आज अभी इन लोग अपना आंदोलन को समाप्त करेंगे। इन लोगों की जो मांग था सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उस पर हम लोगों ने निर्णय लिया है। इनके हित के लिए आने वाला दिन इन लोग जिस रूप से काम करते थे उसी रूप से करेंगे, और जो जो डिमांड इन लोगों का था उन लोग को हम लोगों ने पूरा किया है। और बाकी चीज़ें जो है आपको हम लोगों ने लिखित प्रतिवेदन जब देंगे तो उससे सारा क्या डिमांड क्या किया? डिमांड इन लोग के जो है उन पक्ष को पूछ लीजिए, सब उस पक्ष को पूछ लीजिए। कमेटी की तरफ से मथुरा ने बता दिया है, आप एक बार उस पक्ष से पूछिए। जो जो इनका था जैसे मानदेय था तो मानदेय पर भी विचार हुआ है, समायोजन के लिए सवाल पर भी विचार हुआ है, और बाकी चीज़ें उस पक्ष से भी आप पूछ लीजिए। सौहार्द वातावरण में हुआ, इसके लिए हम सरकार के तरफ से सहायक पुलिसकर्मी का आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने इस कमेटी के टीम के साथ वार्ता करके समझौता को सफल किया और अपने आंदोलन को समाप्त किया। पारा शिक्षक भी हड़ताल पर है आज के तारीख में। एक मिनट